हेलो दोस्तों आज मैं इंग्लिश अखबार पढ़ रहा था, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था। मेरे सामने एक छोटा सा पैराग्राफ आया। उस पैराग्राफ में दो ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगा कि मुझे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो इस वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए मैं अपने चैनल पर रोज़ाना डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज डालता हूँ। तो आपने अगर अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, अपना ग्रामर सही करना है और आप इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ। तकरीबन 2 लाइनें पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में दो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, मुझे आप लोगों को सिखाना चाहिए। तो आज मैं वो दो वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये है वो पैराग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें दो वर्ड्स अभी मैंने इस पैराग्राफ से आपको सिखाने हैं। अभी मैं पैराग्राफ रीड करता हूँ, सुनिए। द विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ रिवर सतलज माइट हैव टू बी evacuated and all the authorities concerned are on the high alert। दोस्तों, अब इस पैराग्राफ में जो मुझे लगा कि मुझे आपको सिखाने वो दो वर्ड्स कौन से हैं, आप गेस कीजिए। चलो, अगर आप गेस नहीं कर सकते मैं ही पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है विसिनिटी। अब विसिनिटी से क्या मुराद है दोस्तों? विसिनिटी का मतलब है द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। इसकी जो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो करेक्ट आप प्रोनाउंस करते हैं वो है विसिनिटी, विसिनिटी, विसिनिटी। और ये हमारे पास नाउन है, आप नाउन के तौर पर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि द एरिया और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। देखिए दोस्तों, किसी भी जगह के आसपास जो इलाके होते हैं, आसपास जो एरियाज होते हैं, उसे विसिनिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जो आसपास वाले जो मार्केट्स है या जो बाजार प्लेसेस है या जो और भी बिल्डिंग्स है वो आपकी यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में आते हैं, यानी आपकी विसिनिटी यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में है। इसी तरह गाँव की भी विसिनिटी होती है। आप एक गाँव में रह रहे हो, आपके गाँव के साथ जो दूसरा गाँव है वो आपकी विसिनिटी में है, यानी उस करीब एरिया को, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के करीब इलाके को विसिनिटी कहा जाता है। अभी इस सेंटेंस में जो मैंने आप लोगों को सेंटेंस, अभी पैराग्राफ से सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाया था वो था द विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ रिवर सतलज, यानी वो गांव जो दरियाए सतलज के करीब थे। ठीक है, द विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ दरियाए सतलज यानी रिवर सतलज। ये आसान अल्फाज में विसिनिटी से मुराद है किसी जगह के साथ जो मजीद जो और इलाके होते हैं, जो आस पास के इलाके होते हैं, उसे विसिनिटी कहा जाता है। अब दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, दूसरा जो सेंटेंस नहीं वर्ड वो है हमारे पास इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब है टू रिमूव और रीलोकेट पीपल फ्रॉम डेंजरस प्लेस। देखिए दोस्तों, इवैक्यूएट का मतलब है कि अगर किसी एक जगह पर तूफान आ जाता है, पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो उस जगह में ना खतरा पैदा हो जाता है। तो उस खतरे वाली जगह से लोगों को हटाना, लोगों को किसी और जगह लेके जाने को इवैक्यूएट कहा जाता है। खुदा न खास्ता अगर आपके गांव में सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो जब आप अपने गांवों से निकल जाते हैं, जब आप अपने घर से निकल आ जाते हैं, तो आप अपने आप को इवैक्यूएट करते हो। इवैक्यूएट ये कि आप अपने आप को रीलोकेट करते हो। आप अपनी बॉडी को या अपनी जिस्म को या आप इस जगह चले जाते हो जहां पर खतरा ना हो, यानी आप डेंजरस वाली जगह से निकल करके अमन वाली जगह पे जाने को, सुकून वाली जगह को इवैक्यूएट कहा जाता है। ये सेंटेंस अक्सर जब फ्लड्स आते हैं, जब सैलाब आते हैं, जब खतरा कहीं होता है, तो ये वर्ड न्यूज़ पेपर्स में ज्यादा यूज किया जाता है। इवैक्यूएट मतलब लोगों को वहां से हटाना। तो अब दोबारा मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ जो मैंने पढ़ा था, जिस अभी मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। द विलेजेस इन द विसिनिटी ऑफ रिवर सतलज, यानी वो गाँव जो दरियाए सतलज के करीब थे। विसिनिटी मतलब करीब वाले जो एरियाज है, जो इलाके हैं। माइट हैव टू बी इवैक्यूएटेड, शायद उसे इवैक्यूएट किया जाए। एंड ऑल द अथॉरिटीज कंसर्न्ड ऑन और हाई अलर्ट। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया में आजकल मानसून की बारिशें चल रही हैं, तो दरियाए सतलज का जो पानी लेवल है वो बढ़ गया है। तो दरियाए सतलज के आसपास जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, उनके गाँवों के जो विसिनिटीज है, वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, या शायद इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर खतरा आ सकता है। बारिश की पानी या रिवर का जो पानी है वो गाँव में आ सकता है। लिहाजा लोगों को इवैक्यूएट किया गया, लोगों को उस जगह से सेफ जगह पे लेके गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये